और खबर छपरा से है, जहां मढ़ौरा प्रखंड कार्यालय पर हंगामा देखने को मिला है, जिसमें मढ़ौरा बीडीओ प्रमुख और आम जनता में जमकर बहस हुई है। हालांकि मामले की सूचना पर पहुंची मढ़ौरा पुलिस ने मामले को जल्द ही समझा बुझा करके हंगामे को शांत करा दिया। जानकारी के अनुसार रसूलपुर पंचायत के कुछ लोगों ने पैक्स चुनाव के वोटर लिस्ट को लेकर के प्रखंड कार्यालय पहुंचे थे। तभी बैठक से पहुंची प्रखंड प्रमुख उनकी समस्याएं सुनने लगी और इसी बीच बीडीओ सुधीर कुमार पहुंचे। प्रमुख और आम जनता की वीडियो से बहस शुरू हो गई। वीडियो ने प्रखंड प्रमुख के पति पर आम जनता को उकसाने का आरोप लगाया है। तो वहीं प्रमुख ने मढ़ौरा थाने में बीडीओ सुधीर कुमार के खिलाफ महिलाओं और आम जनता के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में शिकायत की है। यहाँ पर हम लोग आए हैं पैक्स अध्यक्ष का फार्म जमा करने जो आपत्ति, जिसमें हमारा नाम पहले सदस्य में था और इस चुनाव में मेरा नाम सदस्य में कर दिया गया है अधिकारी के द्वारा, और जो पैक्स अध्यक्ष है उसके द्वारा। यही समस्या है। तो हम आपत्ति देने गए थे अंदर वीडियो साहब के पास। वीडियो साहब के पास आपत्ति देने गए थे सब लोग, जितना भी मतलब आपत्ति करता है लगभग 20-25। तो वीडियो साहब बोले कि आप लोग बैठिए, बीसीओ साहब आ रहे हैं तो हम आपका आवेदन ले रहे हैं। हम लोग बाहर आ ही रहे हैं कि वीडियो साहब आके हम लोगों को लागे गाली गलौज करने और धक्का मुक्की करने की क्या कर रहा है, हल्ला गुल्ला करने रहा। मेरे साथ 2-3 लेडीज है, उसको करेंगे रे तुमको क्या है रे, अभद्र व्यवहार से बोल रहे हैं। एक चाचा है मेरे लक्ष्मण चाचा, उनसे बोल रहे हैं रे साला तुम क्या कर रहा है यहाँ पे। नहीं, इसमें अभी हम यहाँ बैठे हुए थे, कुछ लोग आए थे कि दवापत्ति देना है। पैक्स का जो निर्वाचन हो रहा है 22 तक हम लोग को दवापत्ति लेना है ना। हमने ऑफिस ऑर्डर निकाला हुआ है, पैक्स वाइज हम फाइल बनाए हुए हैं और वहाँ हमारा कर्मी डिप्यूट है वो रिसीव करते हैं, रिसीविंग करते हैं। तो हमने उनको कहा, हम क्योंकि समिति की बैठक में जस्ट अभी आए ही थे, तो उन लोग बोले कि कहाँ पे देना है। हम बता दिए कि वहाँ पे चले जाइए, दे दीजिए दूसरे कमरे में। तो वो लोग वहाँ ना जा करके बाहर चले गए और हंगामा करने लगे कि नहीं लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। फिर हम बाहर निकल के देखे कि भाई क्यों ना, हम तो सब बनाए हुए हैं, हम लोग फाइल बनाए हुए हैं। उसमें हमारे प्रमुख जी और कुछ हमारे पंचायत समिति के सदस्य लोग उन लोगों को मिसगाइड कर रहे थे। तो उस पर हमने कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको मिसगाइड नहीं करना है। आप तो प्रखंड का अंग है ना, आप प्रखंड का अंग है, तो अगर कहीं कोई समस्या है तो हमको बताइए। हम तो जब बैठे ही हुए हैं, हम इनको बता ही दिए हैं, और नहीं कोई ले रहा है तो हम तो हैं, हम लेंगे। हम उसमें अगर मान लीजिए 19 के निर्वाचन में अगर उनका सदस्य में नाम है, अभी अध्यक्ष द्वारा कर दिया गया है सह सदस्य में, तो उसका हम जांच करके उसमें त्रुटि सुधार करेंगे। तो पहले भी बताए हुए। जहरीली शराब पीने के बाद इलाज में स्वस्थ होकर के लौटे शराबियों ने शराब मिलने की सच्चाई बताई है। उन्होंने कैमरे पर साफ बताया कि उनके गांव में ही शराब मिलती है। वे तीनों पीकर बीमार पड़े थे। शराब से मौत की बातें सुनकर डरे सहमे इलाज के लिए पहुंचे थे। न्यूज स्टेट संवाददाता विपिन कुमार मिश्रा ने स्वस्थ होकर लौटे लोगों से बातचीत की है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर इन लोगों ने शराब का सेवन किया कहाँ से था, फिर कैसे बचे। कुछ और लोग हैं हमारे। आपका वीरेंद्र। आप कब शराब किए थे? हमरा हो गया था, ये हाला गुला नहीं हुआ था ना, तो उसका पहले का था। उसके पहले किए? हाँ, पहले। क्या लग रहा था जब आप अस्पताल में, क्या दिक्कत हो गई? सब लोग बोले जाओ चेकअप करा लो, करा कोई प्रॉब्लम होगा तो इलाज होगा। तो आप कहाँ शराब पिए थे? गाँव में। गांव में आसानी से मिल जाता है। हाँ। तो फिर गांव में ही पिए थे, और जब ऐसी समस्या है तो फिर अस्पताल आ गए थे। हाँ। तो क्या डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर साहब बताया, दवा लिख दिए और दे दी जाओ, ठीक है। अच्छा, कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं। आपने भी इस जो जहरीली शराब कांड है, इसमें अपने भी मौत को मात देकर एकदम सुरक्षित है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। जब लोगों की सुन रहे हैं कि लोगों की मौतें हो रही, तो फिर कैसा महसूस हुआ था आपको? बहुत खराब महसूस हुआ। कहाँ से आपने शराब पी? गाँव में मिलता है ना। गाँव में मिलता है। तो गांव में कैसा शराब पीते हैं जी, मौत का कारण? वही तो है, पानी घोर के बिस्किट देता है लोग। कहाँ घर है आपका? गनौली। वहीं शराब मिलता है। तो आप कितना दिन इलाज कराए जब आप फिट हुए? आज आए हैं, शौक से 2-3 आदमी मर गया गाँव में। आज भी मर गया एक, कल भी एक मर गया। तो डर बन गया जी, चला ये गिलास पिए हैं, दिखा लेंगे, शक दूर हो जाएगा, नहीं तो इलाज कराएंगे। तो डॉक्टर साहब दवा लिखे हैं जो ठीक है, आराम लग रहा है कि आप मौत से बचे हुए। तो ये वो लोग हैं जो मौत को मात देकर आए और काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप लोग। अब चेहरे पे
रौनक दिख रही है। हाँ जी सर। तो पहले क्या लग रहा था जब आप पहले सुने कि इतनी मौतें हो रही है? तो हम भी सोचा कि जाए भाई चेक करा लें हम भी, नहीं तो हम लोग कौन ठीक है कब। तो आप लोग क्यों चेक कराने आए थे? हम लोग दारू भी पिए हैं 1 गिलास 2 गिलास, तो चेक नहीं कराएंगे। 1-2 गिलास पिए थे। तो कहाँ से मिलते हैं आप लोगों से? हमारे गांव में मिलता है। आप तीनों आदमी अलग अलग गांव के हैं, सबके गांव सबकी गांव का है सब एक ही लोग। गांव के? हाँ जी, एक ही गांव का है। आप लोग गांव में शराब मिलता है? जरूर मिलता है। तो क्या प्रशासन की जो टीम है वो वहाँ नहीं पहुँच कोई पाती? प्रशासन जाने वाला कोई नहीं रहता है, चौकीदार भी जाता है, घूम कर पैसा वसूल लेता है, चला जाता है पी खाकर। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं। क्या चीज का आरोप लगा रहे हैं? मतलब पुलिस जाती है? कहाँ पुलिस जाती है? बाई चांस कभी गया तो गया, नहीं तो बंद है। आप लोग को मिल जाता है आसानी से? हाँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? बहुत बढ़िया है। क्या नाम है आपका? पढ़ो में तो गाँव? गनौली पड़ता है कि खोजी लिखाया है। तो ये 3 लोग हैं, ये 3 धुरंधर हैं जिन्होंने इस मौत का जो सिलसिला चल रहा है उसमें ये लोग सुरक्षित बचे हुए हैं और खुद को सुरक्षित मान भी रहे हैं। हालांकि मसरक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसे तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जो शराब के सेवन के बाद इलाज कराकर वापस घर लौट गए हैं। हालांकि अब वो दावा कर रहे हैं कि वो अब शराब नहीं पिएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो खुलेआम बता रहे हैं कि उनके गांव में शराब मिलता है और ये जानकारी सभी को होती है और सभी लोग गांव में पीते हैं। और उसी का कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में जब मरने की सिलसिला और बीमार पड़ने की सिलसिला होती है तो सैकड़ों की संख्या में लोग पीड़ित हो जाते हैं। अब जरूरी है कि अब पूरे इस मामले की छानबीन करते हुए और ऐसे तस्करों पर, ऐसे शराब कारोबारियों पर लगाम लगाया जाए ताकि यह जो मौत का जो सिलसिला है वो थमे और ऐसे जो शराब पीकर पीड़ित जो अस्पताल पहुंच रहे हैं इस पे विराम लग सके। छपरा से न्यूज नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा। और खबर छपरा से है, जहां मढ़ौरा प्रखंड कार्यालय पर हंगामा देखने को मिला है, जिसमें मढ़ौरा बीडीओ प्रमुख और आम जनता में जमकर बहस हुई है। हालांकि मामले की सूचना पर पहुंची मढ़ौरा पुलिस ने मामले को जल्द ही समझा बुझा करके हंगामे को शांत करा दिया। जानकारी के अनुसार रसूलपुर पंचायत के कुछ लोगों ने पैक्स चुनाव के वोटर लिस्ट को लेकर के प्रखंड कार्यालय पहुंचे थे। तभी बैठक से पहुंची प्रखंड प्रमुख उनकी समस्याएं सुनने लगी और इसी बीच बीडीओ सुधीर कुमार पहुंचे। प्रमुख और आम जनता की वीडियो से बहस शुरू हो गई। वीडियो ने प्रखंड प्रमुख के पति पर आम जनता को उकसाने का आरोप लगाया है। तो वहीं प्रमुख ने मढ़ौरा थाने में बीडीओ सुधीर कुमार के खिलाफ महिलाओं और आम जनता के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में शिकायत की है। यहाँ पर हम लोग आए हैं पैक्स अध्यक्ष का फार्म जमा करने जो आपत्ति, जिसमें हमारा नाम पहले सदस्य में था और इस चुनाव में मेरा नाम 100 सदस्य में कर दिया गया है अधिकारी के द्वारा और जो पैक्स अध्यक्ष है उसके द्वारा। यही समस्या है। तो हम आपत्ति देने गए थे अंदर वीडियो साहब के पास। वीडियो साहब के पास आपत्ति देने गए थे सब लोग, जितना भी मतलब आपत्ति करता है लगभग 20-25। तो वीडियो साहब बोले कि आप लोग बैठिए, बीसीओ साहब आ रहे हैं तो हम आपका आवेदन ले रहे हैं। हम लोग बाहर आ ही रहे हैं कि वीडियो साहब आके हम लोगों को लागे गाली गलौज करने और धक्का मुक्की करने की क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, हल्ला गुल्ला करने रहा। मेरे साथ 2-3 लेडी है, ये उसको करेंगे रे तुमको क्या है रे, अभद्र व्यवहार से बोल रहे हैं। एक चाचा है मेरे लक्ष्मण चाचा, उनसे बोल रहे हैं रे साला तुम क्या कर रहा है यहाँ पे। नहीं, इसमें अभी हम यहाँ बैठे हुए थे, कुछ लोग आए थे कि दवापत्ति देना है पैक्स का जो निर्वाचन हो रहा है 22 तक हम लोग को दवापत्ति लेना है ना। हमने ऑफिस ऑर्डर निकाला हुआ है, पैक्स वाइज हम फाइल बनाए हुए हैं और वहाँ हमारा कर्मी डिप्यूट है वो रिसीव करते हैं, रिसीविंग देते हैं। तो हमने उनको कहा, क्योंकि समिति की बैठक में जस्ट अभी आए ही थे, तो उन लोग बोले कि कहाँ पे देना है। हम बता दिए कि वहाँ पे चले जाइए, दे दीजिए उसके कमरे में। तो वो लोग वहाँ ना जा कर के बाहर चले गए और हंगामा करने लगे कि नहीं लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। फिर हम बाहर निकल के देखे कि भाई क्यों ना, हम तो सब बनाए हुए हैं, हम लोग फाइल बनाए हुए हैं। उसमें हमारे प्रमुख जी और कुछ हमारे पंचायत समिति के सदस्य लोग उन लोगों को मिसगाइड कर रहे थे। तो उस पर हमने कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको मिसगाइड नहीं करना है। आप तो प्रखंड का अंग है ना, आप प्रखंड का अंग है, तो अगर कहीं कोई समस्या है तो हमको बताइए। हम तो जब बैठे ही हुए हैं, हम इनको बता ही दिए हैं और नहीं कोई ले रहा है तो हम तो हैं, हम लेंगे। हम उसमें जो अगर मान ली 19 के निर्वाचन में अगर उनका सदस्य में नाम है, अभी अध्यक्ष द्वारा कर दिया गया है सह सदस्य में, तो उसका हम जांच करके उसमें त्रुटि सुधार करेंगे। तो पहले भी बताए हुए। जहरीली शराब पीने के बाद इलाज में स्वस्थ होकर के लौटे शराबियों ने शराब मिलने की सच्चाई बताई है।
उन्होंने कैमरे पर साफ बताया कि उनके गांव में ही शराब मिलती है। वे तीनों पीकर बीमार पड़े थे। शराब से मौत की बातें सुनकर डरे सहमे इलाज के लिए पहुंचे थे। न्यूज स्टेट संवाददाता विपिन कुमार मिश्रा ने स्वस्थ होकर लौटे लोगों से बातचीत की है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर इन लोगों ने शराब का सेवन किया कहाँ से था, फिर कैसे बचे। कुछ और लोग हैं हमारे। आपका वीरेंद्र, आप कब शराब किए थे? हमरा हो गया था, ये हाला गुला नहीं हुआ था ना, तो उसका पहले का था। उसके पहले किए? हाँ, पहले। क्या लग रहा था जब आप अस्पताल आए? क्या दिक्कत हो रही? सब लोग बोले जाओ चेकअप करा लो, लोग करा, कोई प्रॉब्लम होगा तो इलाज होगा। तो आप कहाँ शराब पिए थे? गाँव में। गांव में आसानी से मिल जाता है। हाँ। तो फिर गांव में ही पिए थे और जब ऐसी समस्या है तो फिर अस्पताल आ गए थे। हाँ। तो क्या डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर साहब बताया, दवा लिख दिए और दे दी, जाओ ठीक है। अच्छा, कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं। आपने भी इस जो जहरीली शराब कांड है इसमें आपने भी मौत को मात देकर एकदम सुरक्षित है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। जब लोगों की सुन रहे हैं कि लोगों की मौतें हो रही तो फिर कैसा महसूस हुआ था आपको? बहुत खराब महसूस हुआ। कहाँ से आपने शराब पी? गाँव में मिलता है ना, गाँव में मिलता है। तो गांव में कैसा शराब पीते हैं जी मौत का कारण? वही तो है, पानी घोर के स्पीड देता है लोग। कहाँ घर है आपका? गनौली। वहीं शराब मिलता है। तो आप कितना दिन इलाज कराए जब आप ठीक हुए? आज आए हैं, शौक से 2-3 आदमी मर गया गाँव में। आज भी मर गया एक, कल भी एक मर गया। तो डर बन गया जी, चला ये गिलास पिए हैं, दिखा लेंगे, शक दूर हो जाएगा, नहीं तो इलाज कराएंगे। तो डॉक्टर साहब दवा लिखे हैं जो ठीक है, आराम लग रहा है कि आप मौत से बचे हैं। तो ये वो लोग हैं जो मौत को मात देकर आए और काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप लोग। अब चेहरे पे रौनक दिख रही है। हाँ जी सर। तो पहले क्या लग रहा था जब आप सोचे कि इतनी मौतें हो रही है? तो हम भी सोचा कि जाए भाई चेक करा लें हम भी, नहीं तो हम लोग कौन ठीक है कब। तो आप लोग क्यों चेक कराने आए थे? हम लोग दारू भी पिए हैं, 1 गिलास 2 गिलास, तो चेक नहीं कराएंगे। 1-2 गिलास पिए थे। तो कहाँ से मिलते हैं आप लोगों को? हमारे गांव में मिलता है। आप तीनों आदमी अलग अलग गांव के हैं? सबके गांव, सबकी गांव का है सब आदमी गांव के? हाँ जी, एक गांव का है। आप लोग गांव में शराब मिलता है? जरूर मिलता है। तो क्या प्रशासन की जो टीम है वो वहाँ नहीं पहुँच कोई पाती? प्रशासन जाने वाला कोई नहीं जाता है। चौकीदार भी जाता है, घूम कर पैसा वसूल लेता है, चला जाता है पिखा कर। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं। क्या चीज का आरोप लगा रहे हैं? मतलब पुलिस जाती है? कहाँ पुलिस जाती है? बाई चांस कभी गया तो गया, नहीं तो बंद है। आप लोग को मिल जाता है आसानी से? हाँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? बहुत बढ़िया है। क्या नाम है आपका? पढ़ो में तो गाँव गनौली पड़ता है कि खजूर लिखाया है। तो ये 3 लोग हैं, ये 3 धुरंधर हैं जिन्होंने इस मौत का जो सिलसिला चल रहा है उसमें ये लोग सुरक्षित बचे हुए हैं और खुद को सुरक्षित मान भी रहे हैं। हालांकि मसरक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसे तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जो शराब के सेवन के बाद इलाज कराकर वापस घर लौट गए हैं। हालांकि अब वो दावा कर रहे हैं कि वो अब शराब नहीं पिएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो खुलेआम बता रहे हैं कि उनके गांव में शराब मिलता है और ये जानकारी सभी को होती है और सभी लोग गांव में पीते हैं। और उसी का कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में जब मरने की सिलसिला और बीमार पड़ने की सिलसिला होती है तो सैकड़ों की संख्या में लोग पीड़ित हो जाते हैं। अब जरूरी है कि अब पूरी इस मामले की छानबीन करते हुए और ऐसे तस्करों पर, ऐसे शराब कारोबारियों पर लगाम लगाया जाए ताकि यह जो मौत का जो सिलसिला है वो थमे और ऐसे जो शराब पीकर पीड़ित जो अस्पताल पहुंच रहे हैं इस पे विराम लग सके। छपरा से न्यूज नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप